एंड कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पार्टनरशिप एडमिशन पहले समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप एडमिशन होता क्या है, इसमें किस तरीके से किसी की एंट्री होती है, कैसे आते हैं, इसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप एडमिशन एक्चुअली स्टूडेंट क्या होता है, जब हम कोई पार्टनरशिप फर्म में वर्क कर रहे होते हैं तो उस समय उस पार्टनरशिप फर्म में यदि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं कि मान लीजिए एक फर्म है, उस फर्म में दो पार्टनर वर्क कर रहे हैं ए और बी। इस फर्म में दो पार्टनर वर्क कर रहे हैं ए और बी। एक नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करना चाहता है, एज ए न्यू पार्टनर प्रवेश करना चाहता है। तो मान लेते हैं कोई सी नया पार्टनर फर्म में आना चाहता है। ये सी नया पार्टनर फर्म में तभी आएगा जब ए और बी चाहेंगे। जब तक ए और बी दोनों नहीं चाहेंगे तब तक सी नया पार्टनर फर्म में नहीं आ सकता। तो जब सी को हम नए एज ए न्यू पार्टनर फर्म में प्रवेश देते हैं तो उस समय हमारे पिछले जितने भी प्रॉफिट या लॉस होते हैं फर्म के, या जितनी भी संपत्तियां लायबिलिटीज वगैरह होती हैं, उन सारी चीजों का हम रीवैल्यूएशन करके जब फर्म में जिस दिन न्यू पार्टनर आ रहा है उस दिन से लेकर के आगे तक सारी चीजों को हम कैलकुलेट करेंगे और निकालेंगे। तो जब पार्टनरशिप एडमिशन में मतलब पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो उस समय हम लोग कौन कौन से अकाउंट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग सबसे पहले क्रिएट करते हैं, जिसमें हम लोग यह शो करते हैं कि लायबिलिटीज और एसेट्स में किसी भी प्रकार की कमी या वृद्धि को, यानी डिक्रीज या इंक्रीज होता है, उसे हम लोग लिखते हैं। सेकंड थिंग, इसके बाद हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी न्यू पार्टनर फर्म में आया है उसको शामिल करके पुराने पार्टनर के साथ बनाते हैं। पुराने पार्टनर का हिसाब किताब करके उसके बाद बनाते हैं। तीसरा, इसके बाद हम लोग कैश या बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं। कैश या बैंक अकाउंट डिमांडेड ऑन क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में डिमांड हो। क्वेश्चन में यदि कैश अकाउंट के लिए कहा गया है तो हम कैश अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट के लिए कहा गया है तो बैंक अकाउंट बनाएंगे, जैसा बोला गया है क्वेश्चन में उस तरीके से बनाते हैं। इसके बाद नंबर 4 और लास्ट हम लोग बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं। बैलेंस शीट हम लोग जो क्रिएट करेंगे वो अब नए पार्टनर का जो नया फर्म हो रहा है, मतलब सी को शामिल करने के बाद जो आगे वर्क होगा उन सारी चीजों को हम लोग बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो ये अब हमारी फर्म की न्यू बैलेंस शीट होगी। तो जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा, एडमिशन के समय में हम लोगों को रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट करना है, कैश और बैंक अकाउंट क्रिएट करना है और बैलेंस शीट क्रिएट करना है। अब किस चीज में क्या क्या डालना है, कैसे डालना है, यानी क्या क्या चीजें इसमें आएंगी, किसमें क्या आएंगी, किसमें क्या नहीं आएंगी, उनके बारे में अब हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट को देखते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोगों को क्या शो करना होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमें क्या शो करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में दो चीजें होंगी, एक तो एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स में होने वाली कमी या वृद्धि को लिखेंगे या लायबिलिटीज में होने वाली कमी या वृद्धि को लिखेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में पहले मैं प्रोफार्मा आपको बता देता हूं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड और दूसरा क्रेडिट साइड। ये पार्टिकुलर्स का कॉलम होता है, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट के कॉलम होते हैं। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, 2 साइड होते हैं इसमें कौन सी चीजों को किस तरीके से रखना है हमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसेट्स की। ऑल इंक्रीज in assets, all increase in assets and
डिक्रीज इन लायबिलिटीज shown on the credit side of the revaluation account. Second, all decrease in assets and increase in liabilities shown on the debit side of the revaluation account. ये हम लोग को शो करना है। इसको मैं आपको एक बार हिंदी में बता देता हूं। किसी भी प्रकार की होने वाली कमी संपत्ति में होने वाली वृद्धि, इसका मतलब हुआ ऑल इंक्रीज इन एसेट्स, संपत्तियों में होने वाली वृद्धि और दायित्वों में होने वाली कमी को हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और एसेट्स, संपत्तियों में होने वाली कमी और दायित्वों में होने वाली वृद्धि को हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं। किस अकाउंट में? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट में इन दोनों चीजों को हमें शो करना है। अब जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे शो करने का क्या प्रोसीजर होता है, किस प्रकार से लिखते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये दो चीजों को शो की जाती हैं। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं।